ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियोज़ में साथियों हम लेथ मशीन, उसके साथ साथ ही आपने देखी थी साथियों मिलिंग मशीन, और हम अब आए हैं साथियों ड्रिलिंग की दुनिया में। यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन किस प्रकार की होती है साथियों, किस प्रकार से ड्रिलिंग पर ऑपरेशन किए जाते हैं, ये सब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ड्रिलिंग मशीन एंड इट्स ऑपरेशंस। तो शायद आपकी इच्छा हो पहले ड्रिलिंग मशीन देख ली जाए, तो किस प्रकार की दिखती है आपकी ड्रिल मशीन। चलिए रुक करते हैं ड्रिल मशीन की तरफ। तो लीजिए, अवेलेबल है आपके पास ड्रिल मशीन। ज़रूर आपने कहीं ना किसी दुकान, शॉप, वर्कशॉप पर देखी होगी, या कॉलेज के आपने लैब में ज़रूर देखी होगी। टेक्नीशियन ने आपको डिटेल में बताया होगा किस प्रकार से काम करती है। तो ये ड्रिल मशीन का स्वरूप है। इस प्रकार से ड्रिल मशीन को अरेंज किया जाता है। वही मोटर लगी हुई होगी, पावर सप्लाई करेंगे, और वो पावर आप किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, मशीनिंग करते हैं, तो अलग अलग तरीके, मेथड, नाम दुनिया में आ जाते हैं। तो सबसे ऊपर है साथियों लॉकिंग स्क्रू गार्ड लगा हुआ है कवर देने के लिए, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका। स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। स्पेंडल क्लैंप लगा हुआ है, इसको आप स्पेंडल को क्लैंप करते हैं। फीड हैंडल लगा हुआ है जो आप घुमा सकते हैं, 3 लीवर लगे हुए हैं जिसमें। स्पेंडल के ऊपर आपको चक नज़र आ रही है, चक में टूल को लगाया जाता है जो ड्रिल कहलाता है। नीचे क्रॉस टेबल नज़र आ रही है आपको, नीचे ही नीचे आपको बेस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर फीड हैंडल भी है, आपको लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ फीड हैंडल नज़र आ रहे हैं। आप किस प्रकार से एक्स वाई डायरेक्शन में देना चाहें इसको फीड, ऊपर नीचे भी आप इसे कर सकते हैं। कॉलम नज़र आ रहा है आपको, वर्क टेबल भी नज़र आ रही है। एडजस्ट कर सकते हैं इसको, डेप्थ एडजस्टमेंट करना हो आपको, ऊपर नीचे लानी हो, स्पिंडल हेड क्लैंप करना हो। इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, मोटर कंट्रोल लगा हुआ है। यहाँ पर फ्यूज व्यूज उड़ जाए, कुछ आप शॉर्ट सर्किट कर दें, कुछ स्पेशल नया कुछ कर इन्वेंशन करें, कुछ करना ऐसा चाहें, शरारत कर दें, टूल वूल तोड़ दें, मोटर पे लोड आ जाए, तो यहाँ पर फ्यूज वूज कट हो जाता है। ये आपको बारीकी से ध्यान रखना होता है, आप नुकसान ना करें मशीनिंग करते हुए। अब आप कह सकते हैं सिर्फ एक मशीन को देखने से दिल नहीं भर रहा है, हम चाहते हैं कि इस प्रकार कोई और भी मशीन देखी जाए। तो चलिए आपके लिए दूसरी मशीन भी अवेलेबल कराते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा प्रारूप, दूसरा फॉर्मेट, दूसरा अरेंजमेंट है ड्रिल मशीन का, जहाँ ऊपर हैंड व्हील लगा हुआ है, नीचे इलेक्ट्रिक मोटर, कॉलम, टेबल क्लैंप, बेस नीचे ही नीचे है, ड्रिल जो चक में लगा हुआ होगा, स्पिंडल में चक लगी हुई है। तो ये इस प्रकार से दूसरी आप ड्रिल मशीन देख सकते हैं। तो ये ड्रिल मशीन होगी। ड्रिल मशीन का मुख्य काम क्या होता है साथियों, हॉल करना, छिद्रन करना, छेद करना होता है, मटेरियल को रिमूव कर देता है। जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं वो ड्रिल कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर, पॉइंटों पर, नोट्सों पर। ड्रिल मशीन एंड इट्स ऑपरेशन में हम स्टार्टिंग करने वाले हैं साथियों। ड्रिल टूल लगा हुआ होगा चक पर, जैसा आपको बताया था साथियों, मशीन होगी उसमें टूल लगा हुआ होगा जिसे ड्रिल बोलेंगे। नीचे वर्क पीस होगा जो टेबल पर रखा हुआ होगा। एक कॉमन सी बात है, आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं, किस प्रकार से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो आपसे पूछे जाएँ बताए जाएँ। बाकी आपको मशीन जैसी है देख लिया आपने, नाम पता है आपको। इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सिलेंड्रिकल हॉल। तो ये क्या कर रही है, सिलेंड्रिकल हॉल। इस प्रकार से सिलेंड्रिकल हॉल होगा 3D में, ये 2D में नहीं है। इस प्रकार आपको रेक्टेंगल लग सकता है, लेकिन ये 3D में होगा। इस प्रकार देखें तो ये सिलेंड्रिकल हॉल होगा। बाई रिमूविंग मेटल कहें मटेरियल बाई दी रोटेटिंग एज ऑफ कटिंग टूल कॉल ड्रिल। जो एक कटिंग टूल है साथियों, जो ऊपर ड्रिल नज़र आ रहा है, इसे ड्रिल कटिंग टूल, यहाँ ड्रिल मशीन पर जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं वो ड्रिल कहलाता है। अब यहाँ पर नीचे इस प्रकार का तिकोन होगा, इसमें आपको नीचे ये कटिंग एज है इसके, तो इसमें से चिप घूमती हुई बाहर की तरफ जाएगी और कंटिन्यूस चिप प्रोड्यूस हो जाती हैं। मटेरियल टाइप पर भी डिपेंड करता है किस प्रकार की आपकी यहाँ पर चिप निकलने वाली हैं। तो चलिए अब रीमिंग कर लेते हैं साथियों। अब आपने ड्रिल कर लिया है, रीमिंग क्या है साथियों, इट इज एन accurate way of sizing, finishing and hole which has been previously drilled. Reamer has मल्टीपल कटिंग एज। यहाँ पर जो हम रीमर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टूल है साथियों, ये टूल होता है। अब तक आप ड्रिल इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं उसे रीमिंग कहते हैं। ऑपरेशन बदल गया, आपका टूल बदल गया, कहीं टूल बदलने से नाम चेंज हो गया है, या नाम चेंज करने से प्रोसेस का दूसरा टूल इस्तेमाल कर लिया है, वही रीमर कहला रहा है। जॉब है आपका जो ऑलरेडी आपने ड्रिल कर लिया है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं साथियों,
एक्यूरेट वे होता है साइजिंग करने का, जिस साइज़ का आप चाहते हैं फिनिशिंग करने का। फिनिशिंग से मतलब अच्छे से आपने कटाई की है, उसकी शेप साइज टॉलरेंस के क्लोज होनी चाहिए जो आपने ड्रिल कर लिए हैं। यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट होते हैं। अब तक आपका ड्रिल नीचे से कट कर ऊपर वर्क पीस घुमा देता था, लेकिन यहाँ पर जो रीमर है इसमें इस प्रकार के मल्टीपल कटिंग एज होते हैं जो चारों तरफ से मटेरियल कट करते हैं, लेकिन कम मात्रा में कट करते हैं। इतना मटेरियल रिमूव नहीं करते जो खड्डा खोद कर ही बाहर निकाल दिया जाए, इस प्रकार खुदाई कर जाए, मटेरियल यहाँ से भगाई दिया जाए। थोड़ा थोड़ा शेप साइज मिलाने के लिए, क्लोजर टॉलरेंस के लिए सब किया जाता है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं साथियों। कदम बढ़ाते चलिए, मंजिल को करीब लाते चलिए, बोरिंग की तरफ आ जाते हैं। बोरिंग क्या है साथियों? ये भी एक ऑपरेशन है जो ड्रिल मशीन पर परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या हो रहा है साथियों, ऑलरेडी जो आपने ड्रिल कर रखा है उसको ही आपका साइज बड़ा करना होता है। तो ड्रिल से जो कर लिया है, अब थोड़ा सा और बड़ी साइज का यहाँ पर टूल इस्तेमाल करेंगे जिसे हम बोरिंग टूल के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं बोरिंग टूल आपको नज़र आ रहा है। ये जॉब है, ऑलरेडी आपने ड्रिल कर रखा है। ये डायरेक्ट इस प्रकार हो सकता है, ये आपका टूल है या होल कहें, छोटा बना लेते हैं साइज में। ये आपका टूल है, इस प्रकार का आपने होल कर लिया है। अब यहाँ पर इस टूल की साइज़ बढ़ा दी जाती है थोड़ी, क्योंकि आप रफ कार्य करते हैं ड्रिल से, मोटा मोटा वर्कपीस निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, लेकिन अब आप क्लोजर टॉलरेंस के लिए आ रहे हैं तो इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काट छाँट करेंगे इसमें से। और बोरिंग में क्या करते हैं साथियों, हॉल है, इतना हॉल था समझ लीजिए, इस हॉल को और आप बढ़ाना चाहते हैं, कुछ डायमेंशन में थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहते हैं, हॉल को लार्ज करना चाहते हैं, एनलार्ज करना चाहते हैं हॉल को, तो उस प्रोसेस को बोरिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब ये बोरिंग टूल नीचे से साइज में बड़ा हो सकता है, इस प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है, टिप लगा दी जाए, इसमें इस्तेमाल कर ली जाए। इसके अलावा ये सिंगल पॉइंट भी हो सकता है, इस प्रकार का अरेंजमेंट हो, एक टूल यहाँ लगा हो, सिर्फ साइड से कटिंग करता रहे, राउंड करेगा तो इतना बड़ा हॉल बना देगा। तो ये भी बोरिंग ऑपरेशन होता है। किसी प्रकार का आप टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो शब्दों को नाम दिया जाए या फिर इस एहसास को लिख लिया जाए, टू एनलार्ज ए हॉल बाई मीन्स ऑफ एन एडजस्टेबल कटिंग टूल विथ ओनली वन कटिंग एज। यहाँ पर सिर्फ वन कटिंग एज होती है। यहाँ पर आपको टूल नज़र आ रहा है, एक एज है जो सिर्फ कट कर रही है। इस प्रकार से ज़्यादा भी हो सकती है, कम बढ़ती हो सकती है, सिंपल आपको ध्यान रखना है। बोरिंग ऑपरेशन क्या होता है, साइज़ को लार्ज करना होता है, एनलार्ज करना होता है, जो ऑलरेडी आपने ड्रिल कर रखा है उस हॉल को बड़ा करने का काम करता है। उसके बाद साथियों ऑपरेशन और भी होते रहेंगे, परफॉर्म करते रहेंगे, एक के बाद एक चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वीडियो को शॉर्ट कर लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे काउंटर बोरिंग के साथ। काउंटर बोरिंग क्या होगी साथियों, काउंटर श्रिंकेज क्या होता है, काउंटर सिंकिंग क्या कहलाती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।